शुरुआत हुई है, या सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीजीपी झारखंड को यह निर्देश दिया है कि इस संबंध में पता लगाया जाए और किस पर आपको आपत्ति हो रही है इसका संज्ञान लिया जाए और जो कोई भी इसके गुनहगार हैं उसके खिलाफ एफआईआर किया जाए और वो देश और विदेश के किसी भी कोने में हो उसे अरेस्ट किया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे जानकारी मिल रही है, लोग जो बोल रहे हैं, नाम नहीं बताते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सर इस तरह की बात हो रही है और आपको जल्द ही दिखेगा इसकी सच्चाई क्या है। ईमानदारी से बताइए। नागेंद्र जी ने कल छुपा लिया था, अब आप बताइए। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आप क्यू वेब चैनल के जितने दर्शक उन सभी को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मतलब सभी लोगों को इस बात की बधाई कि झारखंड का सहारा का मुद्दा झारखंड से बहुत तेजी से मतलब हाईलाइटेड हो रहा है और पूरे देश में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरे देश की निगाहें झारखंड की तरफ है। और मैं झारखंड से आता हूं तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं इस पूरे प्रोसेस का पार्ट हूं सर। और हमने पिछले 2 साल में बहुत 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 मेहनत किया है और हमने जो मेहनत किया है सर वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं कि कुशवाहा जी और उनकी टीम ने आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। आपने मैंने इस तरीके की कुछ कुछ सवालें उठा दी हैं। मेरा लगातार सर फोन आ रहा है, कोई नहीं। कुछ चीजें ऐसी है ना आशुतोष जी कि उसको पर्दे के पीछे रहने दिया जाए तो अच्छा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, बेईमान जो आदमी है ना, बेईमानी मैंने कितना भी बड़ा बेईमान हो, बेईमानी करके और उसके बाद चीजों को मैंने कितनी भी अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, पैसा तो बहुत बड़ा चीज है इसमें, नो डाउट सर। और सहारा इंडिया ने करोड़ों लोगों का और गरीब गरीब लोगों का अरबों रुपया उठाया है सर। उनके पास पैसे की बहुत ताकत है, इसमें नो डाउट। इससे ना आप डिनाई कर सकते हो ना हम डिनाई कर सकते हैं। और पैसे में वो ताकत होती है कि आप बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में ईमानदार कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, चाहे वो शासन में हो चाहे वो प्रशासन में हो। बेईमान लोग भी हैं, तो बेईमान लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों के साथ मैनेज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ईमानदार लोग हैं और वो अपनी ईमानदारी के बल पे ही कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो आजीवन याद रह जाती है। तो हमारा वो प्रयास यहाँ पर कुछ कुछ रहा है सर, और आगे क्या होने वाला है ये हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें तो है, क्योंकि हम अब अगर आगे बढ़ रहे हैं और काम हो रही है तो हम तो चाह रहे हैं कि लोगों का पैसा मिल जाए। हम ये, और एक बात ये भी समझिए आंसू, सबसे बड़ी बात ये समझिए कि सहारा इंडिया हमारा कोई दुश्मन है सर? बताइए। सहारा इंडिया को हमने मतलब अपना माई बाप सब कुछ माना था। हमने अपना जिंदगी का गाड़ी कमाई सर। हम लोग मतलब समझिए, मैं सैलरी होल्डर आदमी हूं, या हमारे जो जिन लोगों का पैसा हमने निवेश करवाया है, कोई 10,000 सैलरी वाला, कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई दुकानदार, वैसे वैसे लोगों का हमने पैसा सहारा के विश्वास पर, क्योंकि इतने दिन से चल रही थी कंपनी, तब ना हमने उस कंपनी में लोगों का पैसा लगवाया है सर। और आज उसी पैसे को लेकर आप इतना बड़ा आदमी हो गए हो कि आप हर चीजों को मैनेज कर ले रहे हो। आप पैसे के आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे हो। अपने पैसे के लिए लोग मतलब मौत के शिकार हो रहे हैं, बीमारी के शिकार हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक बातचीत नहीं आ रही है, एक बातचीत नहीं। एक ये भी होता कि आपके पास एसेट की कमी होती, कुछ प्रॉब्लम होता, आपको कुछ समस्या होती तो बात समझ में आता। इतना बड़ा ऑरा है सर सहारा इंडिया का, आप निकल के आओ भाई, निवेशकों से बात तो करो। आपने अपने एजेंटों को छोड़ दिया, आपके फ्रेंचाइजी ओनर को छोड़ दिया, आपने अपना पूरा ब्रांचेस बंद कर दिया है, एक एक करके सारे ब्रांचेस बंद हो रहे हैं। इतना जितना सहारा इंडिया का सर ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में है, हमें नहीं लगता है कि किसी नेशनलाइज्ड बैंक का भी इतना ब्रांच होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग मने करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, कौन सी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। आप निकल के, अभी भी मौका है सर, अभी भी मौका है। हम क्यों सड़कों पर हैं?
ये हमारे पैसे की लड़ाई, हमारी सहारा से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अभी भी निकल कर बताओ, तो समस्या तो बताओ, कुछ दिक्कत है वो दिक्कत तो बताओ, हमको कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। आप समझ नहीं सकते हैं सर कि हम लोग कितने कितने दिन अपनी ऑफिस से बंक मारकर हम लोग कहां कहां जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कौन ऐसा मंत्री, कौन विधायक, कौन मुख्यमंत्री, यहां पर हमने क्या नहीं किया है पिछले 2 साल में। और आप इस पूरे प्रोसेस के गवाह रहे हो सर, किन लोगों ने कितनी गालियां दी, चंदे से लेकर इसको से। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, आज हम लोग जहां तक पहुंचे हैं 2 साल में, हमारी शुरुआत कहां से हुई थी? हमारी शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने से। हमने वहां जो शुरुआत किया था कि अब इनके खिलाफ में सुप्रीम जगह छोड़कर और कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है। और तब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस लगाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। नहीं तो उस समय हम लोग 17-18 लोग हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि 2 लाख 3 लाख रुपए हम लोग अपने पास से लगा देंगे। तो हमारे पास पैसे की ऐसी कमी नहीं थी कि 40-50 लाख लगाकर हम लोग 16-17 लोग चले जाते। लेकिन उसमें क्या होता ना सर कि ये पूरे देश में ये मुद्दा हाईलाइटेड नहीं होता। जो आज हम कर पाए हैं, एक संगठन बनाकर, विश्व भारती के बैनर तले एक संगठन बनाकर जिस तरीके से हमने पूरे देश से लोगों को जोड़ा है और पूरे देश में सहारा के मामले को जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करवाया है, आज उसके चलते ही झारखंड में इतना मतलब जो भी चीज हुआ है, झारखंड में सहारा को लेकर जो प्रगति हुई है, आज उसका ही देन है। इस चीज को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि हमारा जो उद्देश्य था कि 250 रुपए आज के डेट में आप भी समझिए क्या होता है, 250 रुपए से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमने एक नॉमिनल रखा कि लोग कम से कम जुड़ जाएं हमसे, हमारा संगठन बड़ा हो जाए। और आज हमको फक्र है कि आज संगठन करीब 40,000 लोगों का हमारा संगठन हो गया है। आज उस संगठन के चलते ही विश्व भारती का नाम भी हो गया है और झारखंड में हम लोग इस तरफ बढ़ भी रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कोई बताएंगे नहीं ना सर। हाँ, लेकिन हमसे जहां भी हमारा जो ग्रीवेंसेस था, हमारे पास सर्टिफिकेट है सहारा का, हमारा पैसा पूरा हुआ है, हमसे जो जो चीजें मांगी गई हैं हम लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो बन पड़ेगा सर, ये हमारे पैसे की लड़ाई है ना। ये क्या है, हमारा अपना पैसा है सर, कमाया हुआ पैसा है। आप दबा कर बैठे हुए हो, आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही है, और ऊपर से 2-4 दलाल आकर और आलतू फालतू बात करते हैं, इतना एसेट है, ऐसा है वैसा है। अरे एसेट है तो दो ना, किसने मना कर दिया? सारे ऑफिसेस, जमशेदपुर का खास करके मैं आपको बात बताता हूँ सर, अभी भी ऑफिसेस खुले हुए हैं, 4-5 ऑफिसेस अभी भी खुले हुए हैं। और कुछ ऑफिसेस में तो मुझे अभी भी मैंने पता चल रहा है कि वहां कलेक्शन अभी भी हो रहा है, लोगों को अभी भी बरगलाया जा रहा है। आज कुशवाहा जी और पूरी टीम अरूप चटर्जी जी का सम्मान कर रही है। हमारे जो विधायक हैं, बहुत फक्र है उनके ऊपर सर। पहले ही दिन उन्होंने विधानसभा में सहारा की बात को उठाया है और हम अब लगता है कि सहारा का निदान सर झारखंड से तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर कहीं और जाने की जरूरत पड़ी आशुतोष जी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें जो जिनका भी सपोर्ट चाहिए होगा हम उनका सपोर्ट लेंगे। उनके पास मैंने जिस तरीके से जाना पड़े हम लोग जाएंगे और हम लोग करेंगे। हमारे पैसे की लड़ाई है और सहारा इंडिया को देना पड़ेगा। इतनी बेईमानी देश में ठीक नहीं है। समझिए ये चीज अगर किसी दूसरे कंट्री में होता, इतना पैसा लेकर, देश का इतना पैसा, 1-2 लाख करोड़ रुपया पब्लिक का मारकर वो लोग आराम से इस देश में जी रहे हैं और खा रहे हैं। अगर ये कोई और दूसरी फॉरेन कंट्री होती तो ऐसे लोगों को रोड पर बाहर में निकाल कर बांध कर लोग पत्थरों से मारते सर। लेकिन देखिए पैसे के बल पे इन्होंने सरकारों को, सभी चीजों को मैनेज किया हुआ है और उसके चलते आज गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है और कोई सोचने वाला इसके बारे में नहीं। प्रबंधन का तो हमारे पास जो सूचना आती है उसमें ये है कि प्रबंधन सोच रही है कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला ही गया है तो हमें क्या जरूरत है, देखते हैं कैसे लड़ते हैं ये लोग, हम नहीं रिस्पॉन्ड